नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू कुमार और मैं एक बार फिर आप सबके बीच लेके आ गया हूँ आपकी आवाज़। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर। और बिहार में नहीं पूरे देश में बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर मैं आप लोगों के बीच कुछ बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे पूरे राष्ट्र में और खासकर बिहार प्रदेश में रोजगार की स्थिति इतनी दयनीय होती चली जा रही है और इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। जिस तरह से एग्ज़ाम लेने के बाद 4-4 साल 3-3 साल लग जा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रही है, एग्ज़ाम की फॉर्म फिल किए 2-2 साल हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रही है। पिछले साल जिस तरह से जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बच्चों ने इतनी संघर्ष किया, इतनी लड़ाई की, उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट का भी अभी कोई अता पता नहीं है कि यह रिजल्ट कब होगा। मुझे लगता है कि उसके लिए भी फिर बच्चों को जो है आंदोलन करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट जारी होगा। इसी तरह से एसएससी एक ऐसी लॉबी चल गई है गवर्नमेंट के अधीन कि एसएससी भी अपनी काम अब पूरी हिफाजत और पूरी अपनी जानकारी से लेकर के नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहना चाहूँगा कि यह एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है वह आप उसको प्रोवाइड करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन और उसके द्वारा ही एसएससी की एग्ज़ाम ली जाती है स्टेट गवर्नमेंट को बोल करके। लेकिन दोनों की हस्तक्षेप एक दूसरे के इक्वल होती है। तो मैं कहूँगा कि कम से कम एसएससी की जो यह लॉबी चली आ रही है और जो आप लोगों की यह एक बहुत बड़ी गंदी सोच की वजह से जो है एसएससी ने अपनी ज्वाइनिंग लेटर और मेरिट लिस्ट या रिजल्ट या एग्ज़ाम समय से नहीं ले पा रही है, इससे कहीं ना कहीं युवा साथियों के बीच एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और उसको जो है युवाओं के बीच जो है पढ़ाई के प्रति एक सद्भावना प्रकट हो रहा है कि यार पढ़ने से अब क्या फ़ायदा, जबकि इतनी सारी पढ़ने के बाद डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी जब नौकरियां नहीं हो रही हैं तो हमें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, हमें 25 फरवरी को एक डिजिटल स्ट्राइक करना है। डिजिटल स्ट्राइक करना है ट्विटर के जरिए, जिसका नाम रहेगा #मोदी रोजगार दो। और साथ साथ बिहार के पूरे बिहार प्रदेश वासियों से और युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि उस ट्विटर हैंडल के जरिए एक और ट्विटर हैंडल को जो है ट्रेंड करना है हमें, #नीतीश रोजगार दो। इन दो ट्विटर हैंडल से जो है हमें ट्वीट करके और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में यह संदेश भेजना है कि अब यह देश में युवा रोजगार मांग रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी लॉबी चली आ रही है कि हमारे देश में जो है नौकरी लेने से ज़्यादा आसान कहीं नेता बनना हो गया है। आप कहीं पर भी जाओ, किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ और वहाँ पे थोड़ा अपना बढ़ चढ़ के भाषण और दे दो, वहाँ पे तुम्हारा नाम हो जाएगी, बोलचोल हो जाएगी और आप नेता बन जाओगे। दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा और गवर्नमेंट को भी यह सोचनी चाहिए कि इस तरह से लॉबी से अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। और मैं खासकर बिहार के माननीय श्री नीतीश कुमार जी से यह कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, अब बिहार नहीं रहा। अब बिहार के युवा और बिहार के लोग रोजगार के लिए ही आपको जिताए हैं और रोजगार मांग रहे हो। वो पहले की बिहार चेंज हो चुकी है कि जो आप देख रहे थे और या आपकी समय में थी या आप जिस राजनीति से निकल करके आए, जाए प्रकाश नारायण राजनीति से, उस टाइम बिहार की हाल कुछ अलग थी। पूरे प्रदेश में बिहार को इस तरह से नीचे दिखाया जा रहा है, बिहार को एक लेबर क्लास जो है स्टेट घोषित कर दिया गया है कि बिहार से बस केवल लेबर आएंगे और पूरे स्टेट में जाएंगे और वो काम करेंगे। यहाँ पे एक लॉबी चल चुकी है कि बिहार के लोग यदि दूसरे स्टेट में काम करने नहीं जाएंगे तो कहाँ के लोग जाएंगे। नीतीश कुमार जी, आपको यह सोचना चाहिए और आपको इस सोच को चेंज करना चाहिए कि अब यह सोच पर नहीं चलेगा बिहार। और बिहार के युवा यह सोच रहे हैं, आपको इस चीज को लेकर चलना चाहिए कि दूसरे स्टेट से लोग आकर के बिहार में जो है काम करे और बिहार उन लोगों को रोजगार दे। नीतीश कुमार जी, आपने तो एक लॉ पारित किया है कि जो बच्चा अपने हक के लिए, अपनी नौकरी के लिए रोड पर प्रदर्शन करेगा और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी तो उसको सर गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे। आप कितने बच्चों को नौकरी नहीं दीजिएगा और कितने बच्चों पर जो है आप एफआईआर कीजिएगा। जब आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो प्रदर्शन होगी और कोई ताकत नहीं है युवाओं को रोकने वाला कि जो रोक ले और उनके ऊपर चार्जशीट दायर करके उनको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी न दे। हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे और 25 तारीख को अभी जो एक हैशटैग चल रहा है #मोदी रोजगार दो, उस पर दोस्तों एक बात बता दूं कि अभी तक लगभग 60 लाख बार ट्वीट किया जा चुका है,
लेकिन इसको 25 तारीख तक जो है ट्विटर पर नंबर 1 में ट्रेंड कराना है, जिससे कि एक कड़ी संदेश है सरकार के पास कि हाँ, अब इस देश में जो है पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी। बस युवाओं को यदि रोजगार देंगे तो हम गद्दी पर बैठेंगे, यदि रोजगार नहीं देंगे तो हमें गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी, आपसे भी मेरी यह नम्र निवेदन विनती है कि कम से कम आप बिहार के बारे में जरा भी सोचें और बिहार के युवाओं को नौकरी दें। और बिहार के युवा नौकरी मांग रहा है, और पूरे प्रदेश के युवाओं से भी मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि आप लोग जो है हैशटैग नीतीश रोजगार दो और हैशटैग मोदी रोजगार दो को 25 तारीख तक नंबर 1 में ट्रेंड कराना है ट्विटर पर, ताकि इन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की आंखें खुले और बिहार के हमारे युवा साथी और हम जैसे युवाओं पर जो है गवर्नमेंट की थोड़ी नजर पड़े और निगरानी पड़े। नीतीश कुमार जी, मैं आपके सामने 2 लाइन पेश करना चाहूंगा कि इस प्रदेश नाम मुराद की इज्जत करेगा कौन? इस प्रदेश नाम मुराद की इज्जत करेगा कौन? अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन इस प्रदेश से? इस प्रदेश की देखभाल की बिरानियां तो हूं, यदि हमें नौकरी से हटा दिए तो इस प्रदेश की हिफाजत करेगा कौन? नीतीश कुमार जी, बिहार प्रदेश के युवा आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं हक सरकार से, भीख नहीं हक सरकार से मांग रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी जो है इतनी बड़ी हो गई है बिहार में कि युवाओं को जो है कुछ दिख नहीं रहा है सिवाय इसके कि हमें बस रोजगार दो। बिहार के बच्चे कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें एमएलए में खड़ा कर दो, आप अपने पार्टी से मुझे टिकट दे दो। यार कम से कम उनकी बात सुनो, उनको रोजगार दो, और कुछ नहीं।